फॉरेक्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम पेटीएम मनी में लाइव देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी, इक्विटी ऑप्शन ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम उसमें से कितना और कैसा बेस्ट होगा जो आपके लिए कभी लॉस नहीं होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि हम ऑप्शन को कैसे करें, यानी किस हिसाब से करें, मार्केट किस हिसाब से चलेगा, उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी हो या इक्विटी ऑप्शन हो, तीनों में से सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं, यानी कॉल और पुट। जब मार्केट अप जाएगा यानी ऊपर जाएगा तब हमें कॉल खरीदना है, जब मार्केट गिरेगा तब हमें पुट खरीदना है। जब मार्केट अप जाता है तो कॉल फायदा देता है, यानी बैंक निफ्टी जो दोनों ऊपर जाते हैं तो कॉल बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी जो टूटता है तो पुट आपको फायदा देता है। आज मैं आपको बताऊंगा, लाइव मार्केट है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों टूट रहे हैं तो पुट आपको फ़ायदा देते हुए दिख रहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वॉच लिस्ट में जाते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाद में हम इक्विटी ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। अब निफ्टी 50, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 का ये पूरा चार्ट दिखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे अब ओपन जो स्टॉक कितने बजे ओपन हुआ था, यानी ओपन प्राइस 17,700 प्रीवियस क्लोज, कल की क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। टुडे लो 17,590, टुडे हाई यानी आज कितना हाई था, ये 52 वीक का बारे में बताया गया है। परफॉर्मेंस जो कितना प्रतिशत परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी बताई दी है, यानी डाउन साइड 47% है और अपसाइड 1% है। अब कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स बताते हैं कितने जनरेशन और कितने लूजर है, ये आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 के कितने स्टॉक यानी अप साइड चल रहा है और कितने लूज है, यानी जो 50 स्टॉक है उसके बारे में, और एक स्टॉक है न्यूट्रल है। ये निफ्टी 50 की बात की। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी में इसी प्रकार से पूरा चार्ट है, प्रीवियस क्लोज है, ओपन है। यहाँ पे 47% लोगों का यही डाउन फ्लो है और अपसाइड 2%, यानी यहाँ पे जो निफ्टी बैंक है वहाँ पर 12 स्टॉक होते हैं और निफ्टी 50 ने 50 स्टॉक। यहाँ पे जो 6 स्टॉक है वो जनरेशन है यानी जेनर है, और 20 स्टॉक है वो लूज़र है। तो 20 स्टॉक लूज़र में सबसे बड़ी कंपनी की स्टॉक ही लूज़र है, यानी एक बंधन बैंक और फेडरल बैंक जो अच्छी बैंक है उसके स्टॉक अप है। यानी जो बैंक निफ्टी में होती है वो सारी बैंकें अच्छी होती है, लेकिन जो मार्केट कैप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नीचे हो रहा है, यानी आपको पुट फायदा देगा। अब यहाँ पे आपको सर्च कैसे करना है, यानी जो निफ्टी होते हैं उसमें 25 क्वांटिटी होती है और बैंक निफ्टी में 50 क्वांटिटी। आपको सबसे बेस्ट बैंक निफ्टी होगा, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी, अब आपको जो मार्केट चल रहा है अभी, जो मिनिमम हम चूज करते हैं 37,700 यहाँ पे एक्सपायरी दिखाई देती है, यहाँ पे 30 सितंबर, तो ये आज की एक्सपायरी है। तो हम ये सोचेंगे कि आज हमें एक्सपायरी के दिन, पहली बात तो याद रखना होगा, कॉल हो या पुट हो, एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू 0 होगी। आपको बाय करने से पहले सोचना होगा कि मैं क्या बाय करूँ। तो मैं आपको अक्टूबर के बारे में बताऊँ। 7 अक्टूबर, यानी 7 अक्टूबर को ये क्लोज होगा, यानी उसकी एक्सपायरी होगी। तो यहाँ पे हमें कॉल और पुट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। ये वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब मैं एक कॉल लिया और एक पुट लिया। अब यहाँ पे आपको कैसे चूज़ करना है कि बैंक निफ्टी जो मैंने 37,500 यानी 700 चूज़ किया, तो आपको किस हिसाब से चूज़ करना है। तो ये बैंक निफ्टी है 500, तो ये 500 पे चल रहा है। अब मैं ये मानूँ कि बैंक निफ्टी 500 पे चल रही है, अब 37,700 पे होगी, तो 37,700 पे होगी, इसलिए मैंने ये कॉल ऑप्शन चूज़ किया है। अब आपका ये कहना है कि मार्केट में गिरावट होगी, तो मैं निफ्टी को 37,300 लूँगा, जो इस रेंज में आके क्लोज होगी। तो आप निफ्टी को 37,300 के लिए भी आप पुट ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको क्या लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब निफ्टी 37,500 पे चल रहा है तो उसके आसपास से 300 या 400 पॉइंट अंतर दूर के ही कॉल या पुट लेना। अब मार्केट गिर रहा है तो आप देख सकते हो, तो पुट में थोड़ा अच्छा बेनिफिट दिखने को मिलेगा। ये पुट है, आप देख सकते हैं 20% ऊपर दिख रहा है, और ये कॉल जो 30% डाउन दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके प्राइस जो इसकी प्रीमियर है बहुत हाई है, इसलिए मैं आपको बाय करके नहीं दिखाऊंगा। जब उसकी प्राइस कम होगी तब मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट
कॉल में और पुट में। इससे अच्छा आपको ये डिपेंडेंट रखना है और माइंड में यही बात रखनी है कि मार्केट कभी गिरना नहीं चाहिए, मार्केट हमेशा अप ही जाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो। और आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट ऊपर गया तो मुझे अच्छा बेनिफिट होगा, इसलिए कॉल ही लेना। और कोई मार्केट को क्रैश करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति वो अपना शेयर तोड़वाना नहीं चाहते, इसलिए लोग कॉल ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। लेकिन पुट इसलिए लेते हैं क्योंकि मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है, तो पुट में ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको कुछ मार्केट में नहीं आता तो एक कॉल और एक पुट लेके देख लीजिए, दोनों में से एक आपको फ़ायदा करके दे देगा एक दिन के अंदर। जिसको कुछ आता नहीं है उसके लिए है। हम बाय करने की कोशिश करते हैं और कैसे बाय करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे उसकी मार्केट डेप्थ, जो यहाँ पे 19% लोग बाय कर रहे हैं, 71% लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया लो 387 के आसपास लो गया और हाईएस्ट 615 के, यानी आप देख सकते हैं मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। फिर बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी होती है और निफ्टी 50 में जो निफ्टी होती है उसमें 50। आपको कम क्वांटिटी मिलेगी और ज़्यादा फायदा आपको बैंक निफ्टी में होगा। रिस्क भी यहाँ पे होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे हम बाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 25 क्वांटिटी का एक लॉट आ गया। अब मैं 2 लॉट लेना चाहता हूँ तो 50 क्वांटिटी, आपको मिनिमम 25 क्वांटिटी लेनी होगी। ओवरनाइट उसका मतलब डिलीवरी, इंट्राडे यानी 1 डे। मैं यही कहूँगा कि इंट्राडे के लिए कॉल पुट खरीद सकते हो, लेकिन आप ओवरनाइट पसंद करें, क्योंकि जब माइनस हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो अपने हिसाब से इंट्राडे में सेल हो जाएगा। इससे अच्छा आप ओवरनाइट के ऊपर चूज करें। जब 9 मार्केट ओपन होता है, 9:15 को ओपन होता है, लेकिन 9 और 9:15 के बीच प्रिपरेशन टाइम होता है। उस टाइम में प्री ओपनिंग टाइम में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आप मैं यही कहूँगा कि आप ओवरनाइट पसंद करें। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट करता हूँ मार्केट प्राइस। यहाँ पे आप मार्केट प्राइस में भी चूज़ करते हो, कस्टम प्राइस में भी। एडवांस ऑप्शन की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए, हम इंट्राडे में देखेंगे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे, यहाँ पे एट द मार्केट टिगर प्राइस, तो मिनिमम 410 के नीचे गया मार्केट तो ये अपने हिसाब से सेल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 416 चल रहा है लाइव मार्केट, तो मैं यहाँ पे मिनिमम डाल देता हूँ 400 रुपीज़। सॉरी, ये बाइक के लिए है, तो बाइक के लिए यार सॉरी, मुझे पता था लेकिन भूल गया। ये फ्यूचर प्राइस है, यहाँ पे आपको जिस प्राइस से डालना पड़ता है, यानी कोई ये करता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्यों ट्रेड करना है, इसलिए ये नहीं। जब सेल करना हो उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने इंट्राडे चूज़ किया तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाते स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है, एट द मार्केट टिगर प्राइस, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कस्टम ने एट द मार्केट, वो टिगर प्राइस रख देते हैं 410। यानी ये 410 होगा तब टिगर एक्टिव होगा, और सेल प्राइस तब जितना भी प्राइस होगा इस हिसाब से होगा। अब मैं ये कहूँगा कि इस प्राइस पे नहीं, तो मैं यहाँ पे 409 रखूँगा। आपको टिगर प्राइस ज़्यादा रखनी होगी सेल प्राइस से 1 रुपया कम, यानी ज़्यादा, और सेल प्राइस 1 रुपया कम रखनी। आपको बेस्ट सेल करना हो तब यही होगा। और ब्रेकआउट ऑर्डर इंट्राडे के लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट ऑर्डर नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस और सब कुछ होते, इसलिए ब्रेकआउट ऑर्डर आपको पसंद करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस और टिगर प्राइस का ही ऑप्शन दिया जाता है जब स्टॉक को सेल करना हो। मैं आपको जो इक्विटी ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये इक्विटी ऑप्शन ऐसा है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा लॉस। आप स्टॉक मार्केट में होगे तो कभी ना कभी लॉस तो हर एक व्यक्ति को होता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग का यही मतलब है। आज आपको फ़ायदा हो गया तो आप क्या करेंगे, जितना आप 5,000 रुपये डालें 3,000 का फ़ायदा हो गया, कल आप 2 लॉट लेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जितना फ़ायदा हो ना वो फ़ायदा निकाल ले, डाले मत, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसी जाल है ना जो आप फंस जाएंगे उसमें। जितना भी पैसे डालोगे जाते रहेंगे, पैसे आएंगे, लॉस होते रहेंगे, जाते आएंगे, लॉस होते रहेंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप इक्विटी ऑप्शन करेंगे उसमें आपको बेनिफिट होगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं पड़ता, यानी मार्केट में गिरावट हो या बढ़ रहा हो। इक्विटी ऑप्शन डिपेंडेंट करता है उन कंपनी के स्टॉक के बारे में। यानी मैं स्टॉक लेता हूँ जो अभी बंधन बैंक का, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अंदर से इक्विटी ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बाहर से ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ बंधन बैंक, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऑप्शन।
तो यहाँ पे उसकी कॉल और पुट है। तो हम ये सजेशन करेंगे कि कोई भी कंपनी हो, हम यही डिपेंडेंट रहना है और यही चॉइस रखनी है कि उस कंपनी का शेयर बढ़े। हमें इक्विटी ऑप्शन में कॉल या पुट लेने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें कॉल में है। हमें ये नहीं सोचना है कि उस कंपनी का शेयर घटे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप सोच सकते हैं कॉल पुट, लेकिन इक्विटी ऑप्शन में आप कहीं पर भी सुनोगे, न्यूज़ हो, CNBC हो, जी बिजनेस हो, आपको कॉल का ही ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पुट का नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कोई भी कंपनी हो तो आप पुट लेना पसंद नहीं करना। इक्विटी ऑप्शन करना है तो सिर्फ कॉल के ऊपर ध्यान रखना और आपको इक्विटी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आपको यह बता देता हूँ, बैंक निफ्टी या आप निफ्टी करो, सबसे ज़्यादा मूवमेंट सुबह 9 और 12 बजे आता है, फिर कम हो जाता है। जब मार्केट में थोड़ा ज़्यादा गिरावट हुई तो बाद में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट 9 और 12 बजे के बीच में आता है। और किस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों के बारे में बता दिया, फिर से बता देता हूँ। निफ्टी में जो 50 क्वांटिटी होती है, बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी, और आपको वीकली एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा रिस्क ना हो, इस हिसाब से करना। कुछ समझ नहीं आ रहा तो CNBC या जी बिजनेस देखो, वहाँ पर आपको कॉल या पुट का बारे में सजेशन दिया जा रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के वीडियो टिप्स और ऐसी एप्लीकेशन के कॉल और पुट के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।